नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जे मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ फिर आया हूँ। इस नए वीडियो में आपसे आज मैं फिर बातें करूँगा और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने झूठ को कैसे सच साबित कीजिए। अब आपको लगा होगा डॉक्टर ये क्या सिखा रहे हैं कि अपने झूठ को सच साबित करने वाला मैटर क्या है। तो आप किसी तरह के शंका में मत पड़िए, वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो लेकिन आज का जो विषय है, अपने झूठ को सच कैसे साबित करना। तो हम लोग दोस्तों ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, अच्छी तबीयत पाना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घोड़ा बंगला चाहते हैं, अच्छी पत्नी चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं और बहुत कम लोग सफल हो जाते हैं। कुछ लोग जहाँ पर हाथ डालते हैं वहाँ से ही सोना पैदा कर लेते हैं। तो क्या उन लोगों के पास कुछ स्पेशल ताकत होती है, कुछ स्पेशल चीज़ होता है जो हमारे पास नहीं है? दूर से देखें या समझ के देखें तो उनके पास भी वही चार हाथ पैर है, उनके पास भी वही बुद्धि है, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। फिर वह सफल कैसे होते हैं और हम सफल क्यों नहीं हो पाते? तो बस इस पे आप ध्यान से समझोगे तो आपको वह समझने का तरीका आपको यह समझना पड़ेगा कि वो लोग जानते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है और वे उसी तरह काम करते हैं। वे अपने अंतर मन को जानते हैं, वे अपने अवचेतन मन को जानते हैं और वे अपनी बातें अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं और हम अपनी बातें अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते, इसलिए हम वो सफल नहीं हो पाते। आपने देखा बचपन में आपने साइकिल चलाई है। जब आप साइकिल चलाते हैं, शुरू में साइकिल पे बैठते हैं तो बड़े चौकन्ने से होते हैं, सजग होकर चारों बगल देखते रहते हैं, कड़क होकर बैठते हैं, हमेशा डरते रहते हैं और तब साइकिल चलाते हैं। लेकिन ये क्या, कुछ दिन बीत गए, आप साइकिल ऐसे चलाने लगते हैं कि जैसे आँख बंद करके आप साइकिल चला लेते हैं। जब मन होता है दाहिने घूम जाते हैं, जब मन होता है बाएं घूम जाते हैं। वहीं पर जब आप साइकिल सीख रहे थे तब दूर से ही आदमी देखकर आप भागने लगते थे, डरने लगते थे। तो हुआ क्या? हुआ यही कि ये जो सब बातें थी साइकिल सीखने की, आपके अवचेतन मन में चले गई, सबकॉन्शियस माइंड में चले गई और वह ऑटोमेटिक मोड हो गया। इसके बाद अब आपको सजग रहने की ज़रूरत नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड सब करेगा। अब आप साइकिल पे चलते हुए गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, रास्ते पर यहाँ वहाँ देख सकते हैं, तो भी साइकिल चलती ही रहेगी। आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो भी साइकिल चलती रहेगी। तो ये सब हो कैसे रहा है? सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, अवचेतन मन से। तो हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसको अवचेतन मन में भेजना पड़ेगा। इसी तरह हम ड्राइविंग सीख लेते हैं, इसी तरह हम स्विमिंग सीख लेते हैं। तो हमें अपनी बातें अवचेतन मन में भेजना है। हमारे जो मन होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोच विचार कर बात करते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। इस अवचेतन मन तक अपनी बात को पहुंचाना ही सफल लोगों को पता होता है और हम असफल लोगों को नहीं पता होता है। हमारा जो मन है ना, मन का 10% हिस्सा ही कॉन्शियस माइंड है, बाकी 90% अवचेतन मन है जिसे हम देख नहीं पाते। और ये अवचेतन मन हमेशा सुप्त मुद्रा में रहता है, उसको किसी भी विशेष पद्धति से जागृत किया जाता है। इसके लिए कुछ लोग हिप्नोसिस का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग अपने आप को बार बार सकारात्मक संदेश देते हैं और बार बार सकारात्मक संदेश देने से वह बातें आपके दिमाग तक चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है। आपने कभी किसी के हिप्नोटिज्म करने वाले को देखा है?
पहले वो आपको हिप्नोटाइज करता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुला देता है। उसके बाद वह आपसे यदि कहे कि भैया आपके हाथ पैर लोहे की तरह हो गए हैं, तो आपके हाथ पैर लोहे की तरह कड़क हो जाते हैं। अगर वह कहे कि आपका पेट पत्थर का हो गया है, तो आपका पेट पत्थर की तरह कड़क हो जाता है। आपको वो कहे कि आप बंदर हो, तो जानवरों की तरह आप हो जाते हो, बंदर की तरह नाचने लगते हो। तो ये जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ को सोच लेता है, वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें करके दिखा देता है। इसीलिए जो सफल लोग हैं, उनको चाहे धन चाहिए, चाहे शोहरत चाहिए, चाहे रुपया चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे अच्छी गाड़ी चाहिए, चाहे अच्छा हेल्थ चाहिए, सब अपने सबकॉन्शियस माइंड में वह बातें डालते रहते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ अफर्मेशन देने से ही नहीं होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यह चित्रों की भाषा समझता है। और चित्रों की भाषा मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम धनवान होना चाहें, तो हम खाली यह कह के काम नहीं चलेगा कि हम बहुत धनवान हैं। हमें कहना पड़ेगा कि हम धनवान तो हैं ही, लेकिन उसको आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि हमारे पास धन है। उस धन का हम ऐसा अच्छा उपयोग कर रहे हैं, उस धन से हम किसी की मदद कर रहे हैं, उस धन से हम कुछ अस्पताल बनवा रहे हैं, उस धन से हम अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, उस धन से हम गाड़ी खरीद रहे हैं, उस धन से हम सुख खरीद रहे हैं। तो ये जब चीज़ें आप महसूस करोगे, दिल से महसूस करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरफ लग जाएगा। मैंने कितनी किताबों में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, तो उस गाड़ी के चित्र आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने लैट्रिन में, अपने बाथरूम में चारों बगल लगा लो और हमेशा देखा करो और उसी के बारे में सोचा करो। और इंटरनेट पे ऐसे कहने वाले बहुत से लोग हैं कि ये आइडिया उनका कामयाब हुआ। जब वो उसके बारे में सोचते हैं, सिर्फ गाड़ी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, रात को सोते समय उस गाड़ी को चलाते भी हैं, उसको महसूस भी करते हैं दिमाग के अंदर। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसमें लग जाता है और वह कैसे करने लगता है, वह हमें नहीं पता चलता है। अगर आपका यदि किसी से झगड़ा है और आप उससे प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि उससे संबंध मेरा अच्छा बन जाए, तो आप यह मान के चलिए कि वह मेरा दोस्त है। भले आपका उससे झगड़ा हुआ है, आज ये झूठ है, लेकिन आप मान लीजिए कि वह मेरा मित्र है और आंखें बंद कर महसूस कीजिए कि आप उसके गले मिल रहे हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं। अगर आपकी गलती है तो आप उससे मन ही मन क्षमा भी मांग लीजिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस माइंड से, जिस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी, जिससे आपका संबंध खराब होगा, उससे संबंध बना लेगा और आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा जो आज का विषय था कि अपने झूठ को सच कहिए। मतलब आप जो होना चाहते हैं और हो नहीं है वो झूठ, लेकिन आप कहिए। अगर आप धन चाहते हैं तो कहिए आप धनवान हैं और धनवान की तरह महसूस कीजिए। आप अगर हेल्थ चाहते हैं तो आप कहिए मैं हेल्दी हूँ और हेल्दी की तरह महसूस कीजिए। आप हमेशा आंखें बंद कर देखिए अपने आप को कि आप पहाड़ चढ़ सकते हैं, आप मैदान में दौड़ सकते हैं, आप घंटों खेल सकते हैं, आप कोई भी काम बिना थके करते हैं, ऐसा महसूस कीजिए। और आप जो महसूस करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो चाहे आप धन चाहते हैं, चाहे हेल्थ चाहते हैं, चाहे अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, भले आज झूठ है, लेकिन अपने आप को मान लीजिए कि आज वो सही है और ऐसे ही आप कहिए। और आप जो अपने आप को कहेंगे, जो आप अपने आप को महसूस करेंगे, जिस चीज़ को चित्र को आप बनाएंगे, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और ये कब फलित हो जाएगा आप नहीं कह सकते दोस्तों। ये फार्मूला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी को कहते हैं सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या पावर ऑफ थिंकिंग बिग। तो आप जो नहीं हो उसके बारे में सोचो, वह सोचो। आप जब सोचोगे तो वह ज़रूर सच होगा। इसीलिए मैंने इसे कहा कि अपने झूठ को सच कैसे बनाइए। आज आपके पास झूठ जो है, अगर वो आप उसको दुत्कार के, अगर आप उसको सही मानने लगेंगे, आप दुखी हैं तो कहिए मैं सुखी हूँ। आपका सर में दर्द है तो आप कहिए अब मैं आनंद में हूँ। आपके घुटनों में दर्द है तो कहिए मेरा घुटना ठीक है। तो आप जो झूठ है उसको सच में बदल दीजिए। आप उसको महसूस कीजिए, उसको चित्रों में महसूस कीजिए, उसका इमेज महसूस कीजिए। और रोज़ रात को सोते समय और सवेरे उठने के पहले, खास करके जब आप यह करेंगे,
और ये आप एकदम इसमें लग जाएंगे तो निश्चित रूप से यह एक दिन फलित होगा। और जो मैंने कहा है कि अपने झूठ को सच कैसे करें, वह सच साबित होके रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।